जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कल के लिए। कल डेट रहेगी 6 मार्च। तो जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ निफ्टी में। और सबसे पहले अपने हमेशा की तरह देखते हैं निफ्टी का हाई और लो, और फिर आगे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हाई और लो देखते हैं तो पता चल जाता है कि दिन के दौरान रेंज कितना बड़ा था निफ्टी में। ठीक है, आज स्पॉट निफ्टी ने जो लो टच किया था 24,529 का था, और हाई जो टच किया वो 24,854, मतलब 300 पॉइंट का रेंज था हाई और लो के बीच में। ठीक है, और क्लोजिंग कहीं ना कहीं हाई से नीचे आई है, 90 पॉइंट 90 पॉइंट्स के आसपास नीचे आई है 24,766 की, मतलब 24,854 का हाई था। लेकिन ये आज जो ऊपर आने वाला था 620 के ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया था, कल ही डिस्कस कर लिया था। कैसे डिस्कस किया था कि ये एक जो गैप था, ये गैप फिल होना पेंडिंग था। ठीक है, कल अपन ने डिस्कस किया था, तो कल का आप पूरा सुनिए, उसके बाद आगे अपने बढ़ते हैं। 24,800 चला जाए। इफ स्पॉट निफ्टी क्लोजेस above 24,600 or continue sustains above 24,620, then we may see 24,780 on spot निफ्टी। ठीक है, तो कल क्लियर कट डिस्कस हुआ था कि स्पॉट निफ्टी अगर क्लोज करता है 24,600 के ऊपर या कंटिन्यू सस्टेन करता है 24,620 के ऊपर, तो अपने 780 का लेवल देख सकते हैं। ये गैप फिलिंग लेवल था। ठीक है, और ऐसे ही करके दिखाया। तो प्लीज़ एनालिसिस से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में ज़्यादा सोच विचार मत किया करो, लाइक कर दो। और आपने कुछ एनालिसिस से कमाया है या आपको एनालिसिस अच्छी लगी है तो एक प्यारा से कमेंट कर दो। कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अपन ने डिस्कस किया था निफ्टी के 15 मिनट्स वाले चार्ट में कि ये जो गैप है ये फील होगा, ये फील हुआ, इसकी एनालिसिस अपने करेंगे। दूसरा, अगर एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि निफ्टी का डेली एनालिसिस तो अपने करते ही है। ठीक है, देखो यहाँ एक दिन गैप छूटा, फिर एक दिन कल गैप छूटा, एक गैप फिल हो गया, ये गैप फिल होना पेंडिंग है। ठीक है, तो अपने डिटेल में बात करेंगे ये गैप कैसे फिल हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अब देखो, ये निफ्टी का एक चार्ट है। ठीक है, पर्टिकुलर ये चीज को बहुत रिस्पेक्ट करके निफ्टी चल रहा है। ठीक है, ये 3 लोस, ठीक है, फिर ये वाला लो, फिर ये 2 लो। ठीक है, फिर ये कैंडल निकला, ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, एक बड़ा कैंडल आया, और अभी कंटिन्यू इसके नीचे चल रहा है। तो बड़ी रैली कब आएगी? बड़ी रैली तभी आएगी जब निफ्टी स्पॉट 25,400 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करेगा तब। ठीक है, अब ये लेवल दूर है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ कि बड़ा ये अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये रिवर्सल तभी होगा जब आप क्लोजिंग 25,400 के ऊपर क्लोज करोगे। एज पर ट्रेंड लाइन, मेजर reversal on spot nifty only if it closes above 25,400 for 2 consecutive days। ये 25,400 का लेवल कैसे आया ये मैंने आपको बताने की कोशिश कर दी है कि ये ट्रेंड लाइन खींचे है लो से लो कनेक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब ये जो लेवल टूटा है ना, यहाँ से ये जो लेवल टूटा है, ठीक है, इतना नीचे आया है, तो अब ऊपर जाएगा तो यहाँ एक हडल फेस करने की चांसेस है। उसके पहले भी हडल फेस करेगा, वो अपने डिस्कस करेंगे इंट्राडे चार्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ एक हडल फेस कर सकता है। दूसरा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो टेक्निकल एनालिसिस के लेवल्स जो मैं निकालता हूँ और शेयर करता हूँ आप सबके साथ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप भी अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो जो वेरियस ग्रुप्स में मैं स्टॉक मार्केट के ये अपना जो वीडियो पोस्ट करता हूँ, जो लिंक शेयर करता हूँ, तो आप सबके पास मेरा नंबर तो है ही। तो आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें या आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करके पूछें, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दूसरा, ये तो डेली वाला लेवल हो गया। ठीक है, अब अपने देखते हैं इंट्राडे का लेवल। तो इंट्राडे में अपन ने क्या डिस्कस किया था? इंट्राडे में अपन ने ये डिस्कस किया था कि ये वाला जो गैप है इतना बड़ा, ये आपका फिल हो सकता है। ठीक है, तो ये आज ऑलमोस्ट फिल हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट फिल हो गया। अब बड़ी रैली कब आएगी? ये 24,800 से लेकर ये जो लेवल है ना, ये एक बहुत बड़ा हर्डल जोन है। ठीक है, ये एक हर्डल जोन है।
ये लेवल क्रॉस होगा तो कहीं ना कहीं आप फिर यहाँ तक पहुँच सकते हो 25,150 तक। तो अभी जो निफ्टी स्पॉट मेजर निफ्टी स्पॉट मेजर हर्डल जोन एट द रेट 24,850 to 25,020 लेवल्स, बड़ा हर्डल जोन है, ठीक है। इफ सस्टेन्स और closes above 25,020 then gap filling possible till 25,150। बट ध्यान रखना कि इतना आसान भी नहीं है ऊपर जाना, ये एक हर्डल है, ये एक हर्डल फेस कर सकता है। हाँ, अगर हर्डल को क्रॉस कर दिया 24,850 और 25,020 का लेवल एक हर्डल है, क्लोज कर दिया और सस्टेन कर दिया तो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी सिंस मार्केट ऊपर चला गया 24,766 चला गया, तो अब सपोर्ट क्या है, नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पर है, तो जो बड़ा सपोर्ट है वो आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे। कोई दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा है ही नहीं। देखो ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो और ये कैंडल का लो, यही सपोर्ट है। उसके पहले एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। क्या क्या सपोर्ट है अपने देख लेते हैं। ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बस डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रूल्स को कुछ फॉलो करना पड़ता है। 24,650 सपोर्ट है और 650 के बाद सपोर्ट है डायरेक्ट कहाँ पे 529। तो स्पॉट निफ्टी इमीडिएट support at the rate 24,650 if sustains below 24,650 then another support at the rate 24,520, ठीक है। that can come if sustains below 24,650। 24,650 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो वो लेवल आ सकता है आपका, ठीक है। कौन सा लेवल 24,520 का लेवल, ठीक है। आपको चार्ट में मैंने ड्रॉ करके बता दिया, ये जो लोज मारे थे ना इसको और ये जो हाईज मारे थे ये सपोर्ट होगा, ये अगर नहीं टूट गया तो नीचे वाले सपोर्ट पे आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करूँ उसके पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो और आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और आपकी जान पहचान में और भी कोई स्टॉक मार्केट का काम करता है तो उसके साथ ये चैनल का जो लिंक है वो शेयर करें, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अपन ने क्लियर कट डिस्कस किया था, ये चैनल अपने काफ़ी टाइम से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये कैंडल का लो टच हो गया अपने आप, ये कैंडल का लो टच हो गया, इस कैंडल का लो टच हुआ था, एक दिन नीचे कैंडल आया, आज फिर ऊपर आया लेकिन क्लोजिंग उसके आजू बाजू हुई है, ठीक है। तो क्लोजिंग अभी भी 59,200 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज करना बहुत जरूरी है। ये तो बैंक निफ्टी में साफ साफ आपको क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है। बाकी अगर 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट देखें तो यहाँ पे देखो ये गैप है, पर अभी भी गैप बैंक निफ्टी का ये जो बड़ा वाला गैप है ये फिल होना पेंडिंग ही है, ठीक है। आप देखो अभी तक इसके ऊपर भी नहीं आए हो, इसके ऊपर ये जो लोज है ना, ये लो क्या है अपने को यहाँ पता चलेगा। लो क्या है 59,400 मान लो, 59,400 के ऊपर सस्टेन किए तो 59,800 अपने आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। इफ बैंक निफ्टी स्पॉट sustains above 59,400 then we may see gap filling till
800, ठीक है। अब ये तो गैप फिलिंग का लेवल है। ऊपर जाने का, नीचे जाने का क्या लेवल है? आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 59,056, 59,000 ही मान लो उसको, ठीक है। तो सपोर्ट है डायरेक्ट, यही सपोर्ट है 58,400, ठीक है, ये बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। अभी जो क्लोजिंग आई है उससे बहुत नीचे है, 600 पॉइंट नीचे है, लेकिन बड़ा सपोर्ट यही है। उसके पहले एक छोटा सपोर्ट है, छोटा सपोर्ट कहाँ पर है? 59,600। और वैसे जो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो लेवल है ये 58,000 वाला लेवल। क्योंकि देखो यहाँ पे भी खाली 2 कैंडल का वीक ही निकला है। बाकी आपको बता दिया मैंने कि पर्टिकुलर ये लेवल के ऊपर आएगा, 59,400 के ऊपर आएगा तो 59,800 आ सकता है। उम्मीद है आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, अपन जो भी डिस्कस करते हैं प्योरली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से करते हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।